हेलो बच्चा बाली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने क्या किया था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th का। हमने क्या किया था लास्ट टाइम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। अब आज क्या करेंगे हम? ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह हम ब्लड ग्रुप्स का पता करते हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है। टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड ग्रुप्स। क्या? ब्लड ग्रुप्स। अब आप देखो, एक बात नोट करी होगी आपने, सबका ब्लड ग्रुप क्या है? अलग अलग होता है। अगर ए इंसान है तो उस ए इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? बी से नहीं मैच करता। सब हर इंसान का क्या है? ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। बट जो ब्लड की अपीयरेंस है, ब्लड दिखता कैसा है? सेम। ए का भी सेम दिखेगा, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, एफ का भी। जिसका मर्जी देखो, ब्लड दिखता कैसा है? सेम, रेड कलर का होता है। बिल्कुल अपीयरेंस क्या है? सेम है। बट जो ग्रुप्स है वो कैसे है? डिफरेंट डिफरेंट है। डिफर कहां करता है? ग्रुप्स के अंदर। बट जो अपीयरेंस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी सारे इंडिविजुअल्स के अंदर, सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड की। क्लियर है? अच्छा, अब देखेंगे आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में। बहुत तरह की ब्लड ग्रुपिंग्स होती है, बहुत टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स होती है। बट हम लोगों को क्या पढ़नी है, और जो मोस्टली यूज की जाती है, कॉमनली यूज कौन सी की जाती है? दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स है जो हम लोग भी पढ़ेंगे और वो कॉमनली यूज भी की जाती है। और आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, उन पे ध्यान देते हैं। एक आएगी एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग और दूसरी कौन सी आएगी? आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स है, एक एबीओ टाइप की और दूसरी क्या है? आरएच टाइप की। ठीक है, क्लियर? एक एबीओ, एक आरएच। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके कि एबीओ क्या है और आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके आगे पार्ट्स क्या है, कैसे कैसे ये परफॉर्म होती है। तो अब क्या करना है हमने? एबीओ ग्रुपिंग के बारे में करना है। आरएच के बारे में बाद में करेंगे, पहले एबीओ ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं। एबीओ ग्रुपिंग क्या है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन टू सरफेस एंटीजेंस ऑन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर एबीओ ग्रुपिंग किस पे डिपेंड करती है? दो सरफेस एंटीजन होते हैं, दो सरफेस एंटीजन होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस के ऊपर। अगर ये आरबीसी तो इसके सरफेस के ऊपर दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उन एंटीजन्स के बेसिस पे क्या की जाती है? एबीओ ग्रुपिंग करते हैं। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। कौन से एंटीजन है? वो दो एंटीजन है, एक ए एक बी। सपोज दैट ये आरबीसी है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीजन प्रेजेंट होंगे। वो कौन से हो सकते हैं? या तो ए होगा या क्या होगा? बी होगा। दो एंटीजन है, क्लियर? इसके बाद प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज। जो प्लाज्मा है उसके पास नेचुरली कौन सी दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? क्लियर है? प्लाज्मा के पास पहले ही दो नेचुरल एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड। क्लियर है? कितने ग्रुप्स होते हैं? जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी बताई मैंने अभी दो, इन एंटीजन और एंटीबॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने ग्रुप्स में होता है? चार ग्रुप्स में होता है। ब्लड के चार ग्रुप्स में कौन से होते हैं? एक ए, सबको पता है, दूसरा बी, तीसरा ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी, और फोर्थ वन इज ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? चार ग्रुप्स में क्या होते हैं? ये डिवाइडेड होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा ये चार है। जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, किसी के अंदर ब्लड चढ़ाना है या ब्लड डोनेट करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, सपोज दैट एक इंजर्ड पर्सन है हमारे पास ए। अब इस इंजर्ड पर्सन को ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। क्या इसका ब्लड ग्रुप है? बी नेगेटिव। बट सपोज दैट हमारे पास ब्लड कौन सा प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। क्लियर? हमारे पास बी पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब अगर हम इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, इसके अंदर इसको लगा देते हैं, इसको चढ़ा देते हैं, तो क्या ये सरवाइव कर जाएगा? नहीं। क्या होगा? क्लंपिंग हो जाएगी। क्या होगी? क्या हो जाएगी?
क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग क्या होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। दैट मींस अगर इसका बी नेगेटिव है तो इसको कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? हम बी नेगेटिव ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो डोनर होता है जो रेसिपिएंट होता है, उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, आपस में कंपेटेबल होना चाहिए। तभी वो क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसलिए हमेशा ब्लड ग्रुप हमेशा पहले मैच किया जाता है ट्रांसफ्यूजन से पहले। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे करते हैं। नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? अब देखिए, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी समझने के लिए, ठीक है, ये समझ लिया ये चार्ट तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम ब्लड ग्रुप्स देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? एंटीजेंस देखेंगे। एंटीजेंस कहां बताए थे मैंने? आरबीसी के ऊपर होते हैं। एंटीजेंस कौन से थे? दो एंटीजन थे, एक ए एक बी। ठीक है, क्या हो सकती है सिचुएशंस? या तो आरबीसी पे ए प्रेजेंट होगा या बी प्रेजेंट होगा, या फिर ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे या दोनों ही क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्लियर है? ये सिचुएशन हो सकती है। अब एंटीबॉडीज कहां देखी थी जो नेचुरल तौर पे होती है प्रेजेंट? वो होती है प्लाज्मा में प्रेजेंट। अब वो कौन सी होती है? वो भी होती है एक ए एंटीबॉडी, दूसरी बी एंटीबॉडी। इसका भी क्या है? सेम है, या ए होगी या बी होगी या कोई नहीं होगा या दोनों प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर? अब यहां क्या लिखेंगे हम? डोनर ग्रुप्स कि इन सबको कौन सा ये तो ब्लड ग्रुप्स है कि इन ब्लड ग्रुप्स को कौन से ब्लड ग्रुप्स डोनेट कर सकते हैं, उनके नाम कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। देखते हैं अब, चलो सबसे पहले क्या है? ए ब्लड ग्रुप। कौन सा? ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो नाम से ही पता लग रहा है जैसे ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। तो जो आरबीसी पे एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे वो भी कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? ए। एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होगा? ए। ध्यान रखना, ए। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी। ए साथ में नहीं होंगे। जहां ए एंटीजन है वहां पर एंटीबॉडी क्या होगी? बी एंटीबॉडी होगी। क्लियर? इसके बाद जो इसको डोनेट कर सकते हैं, इसको कौन से ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं? ए है, सबको पता है ए ब्लड ग्रुप को एक तो डोनेट करेगा ही करेगा। अब ओ ब्लड ग्रुप भी है साथ में, ठीक है। जो ए ब्लड ग्रुप है उसको एक तो कौन सा कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। दूसरा कौन सा कर सकता है? ओ ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। बट ओ ब्लड ग्रुप क्यों डोनेट कर सकता है, मैं समझाता हूं। ये है आरबीसी। क्लियर है? आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा है इस टाइम? ए है। ए एंटीजन क्यों है? क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। क्लियर है? अब इस एंटीजन को अगर एंटीबॉडी हम ए ही दे दें, इस एंटीजन को सपोज दैट हम एंटीबॉडी क्या देंगे? ए ही देंगे, तो यहां पहले से ही ए एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या बन जाएगी? ए एंटीबॉडी। तो दैट मींस जो ए ब्लड ग्रुप है उसके पास कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी हमेशा उसके पास? बी एंटीबॉडी होगी। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। क्या है? निल है। दैट मीन्स उसके पास क्या है? सिर्फ एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कौन सी है? ए एंटीबॉडी भी, बी एंटीबॉडी भी। दैट्स व्हाई वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप को भी, क्योंकि उसके पास दोनों प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। अभी समझ नहीं आया होगा ढंग से तो फिर से दोबारा से करते, एक बार क्लियर करके इसको देखो, सारे ब्लड ग्रुप्स में करेंगे। अब टर्न आती है बी की। बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप के पास क्या होगा? एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी। वेरी सिंपल। अब बी को कौन डोनेट कर सकता है? एक तो बी डोनेट कर सकता है, दूसरा कौन सा कर सकता है? ओ डोनेट कर सकता है। क्लियर? इसके बाद टर्न आती है थर्ड ब्लड ग्रुप की। थर्ड ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? जब दोनों है ए बी, तो ए बी में एंटीजन कौन से होंगे सरफेस पे? एक तो ए भी होगा और दूसरा कौन सा? बी भी होगा। अब जब दोनों एंटीजन है
तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? नील। जहां बी था वहां ए थी, जहां ए था वहां बी एंटीबॉडी थी, और जहां ए और बी दोनों प्रेजेंट है वहां पर एंटीबॉडी क्या होगी? नील। कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी। दैट मीन्स इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है? एक तो ए बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, और ओ भी कर सकता है। क्लियर? अब इसके बाद टर्न आती है ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा? एंटीजन नील, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर? बट ओ के पास एंटीबॉडी कौन सी है? एक ए एक बी। और उसके मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप है, उस ओ ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है ब्लड? सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है। क्लियर? इससे दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। जो ओ ब्लड ग्रुप है, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपने देखा ही होगा ऊपर से नीचे तक। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या है? ब्लड डोनेट कर सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या है? ब्लड डोनेट कर सकता है। बट जो ए बी और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एक क्या है? यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, दूसरा यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो क्या है? सबसे ब्लड ग्रुप, सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी को देखा है, सबसे क्या कर सकता है? ए बी भी लेता है, ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, ओ से भी लेता है, सबसे क्या है? ले सकता है। मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्लियर? अगर किसी को डाउट है इसमें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर? तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब करेंगे हम किसके बारे में? RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। RH कैसे नाम पड़ा, सबसे पहले तो वो देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है इसको आगे पढ़ेंगे। वैसे ही एबीओ कैसे नाम पड़ा था? एबीओ का मतलब था जो ब्लड में या आरबीसी और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट थे? एंटीजन और एंटीबॉडी थे। उनके नाम क्या थे? ए बी और ओ। उनके नाम की वजह से क्या पड़ गया उसका नाम? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। वैसे ही इसका नाम क्या है? RH ग्रुपिंग। अब देखते हैं। RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। रीसस मंकी है एक, उसका उसके अंदर क्या पाया जाता है? RH एंटीजन पाया जाता है, और उस RH एंटीजन की वजह से इस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया? इस ब्लड ग्रुपिंग का नाम क्या पड़ गया? RH ग्रुपिंग या RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी ह्यूमंस। जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस है, दैट मीन्स 80% ऑफ ह्यूमंस है, उनमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि उनकी आरबीसी के ऊपर 80% ह्यूमंस के आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? RH ग्रुप प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। अब जिन 80% के ऊपर क्या है? RH ग्रुप प्रेजेंट है, और लेफ्ट पीछे कितने बच गए? 20% उनके ऊपर क्या है? RH एंटीजन एब्सेंट है। दो चीजें समझ आ गई। अब आगे RH ग्रुपिंग के दो टाइप है, दो पार्ट है। एक RH पॉजिटिव है, एक क्या है? RH नेगेटिव है। ये बहुत ज्यादा इजी है। जो RH पॉजिटिव है वो कौन से है? 80% ऑफ ह्यूमंस जिनके ऊपर, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिन इंडिविजुअल्स के आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? RH पॉजिटिव। और जिनके ऊपर, जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर RH एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, वो क्या हो जाएंगे? RH नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर? अब एक और डाउट है, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर RH एंटीजन पॉजिटिव इंसान को RH नेगेटिव एंटीजन का ब्लड चढ़ा दिया जाए या ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? जो RH पॉजिटिव इंडिविजुअल है उसके अंदर कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? हम RH पॉजिटिव ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या चेक किया जाता है? RH ग्रुपिंग भी चेक की जाती है। एबीओ के साथ RH ग्रुपिंग चेक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान का RH पॉजिटिव है तो वो
उसके उसको ट्रांसफ्यूज कौन सा ब्लड किया जाएगा, RH पॉजिटिव ब्लड ही उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक और टॉपिक है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उससे आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर डेफिनेटली करता हूं। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सबको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जाके कीजिए, और आपको कमेंट का आंसर जल्दी से जल्दी मिलेगा और आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।